हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रितपाल सर एजुकेशन चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 8.2। इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के वीडियो बनाए हैं, प्रैक्टिस सेट 8.1 का बनाया है, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के वीडियो बनाए हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और मैं डाल दूँगा, तो आप वो पहले वीडियो भी देख लेना, तो आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.2। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो एक टेबल फॉर्म में है। वहाँ पे हमें कॉस थीटा या साइन थीटा या टेन थीटा की वैल्यू दी गई है। किसी केस में कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, किसी केस में टेन थीटा की वैल्यू दी होगी और किसी केस में साइन थीटा की। तो हमको बाकी के रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कॉस थीटा इज इक्वल टू 35/7, तो हमें फाइंड करना है साइन थीटा और हमें फाइंड करना है टेन थीटा। तो इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? तो अभी हमको पहले सपोज करना पड़ेगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल समझो हमारे पास है। हम नाम लिख देते ABC और सपोज ये हमारा थीटा है यहाँ पे। तो थीटा के ऑपोजिट में साइड कौन सा है? AB। तो ये हो गया ऑपोजिट ऑफ थीटा और थीटा के एडजेसेंट में है साइड BC। तो ये हो गया एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है हमें सबको मालूम है। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। और इस केस में हमारा हाइपोटेन्यूस यहाँ पे है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कॉस थीटा इज इक्वल टू 35/37। ये रेशियो दिया गया है। किसी बुक्स में डायरेक्टली हमको बोला गया है कि 35 को एडजेसेंट साइड को हम 35 कंसिडर करें और हाइपोटेन्यूस से, जैसा यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की जगह पे 37 है तो हम हाइपोटेन्यूस के यहाँ पे 37 कंसिडर करें। बट ये जो रेशियोस है ये हो सकता है वो एडजेसेंट साइड का वैल्यू हो, या हो सकता है कि कुछ कटिंग करने के बाद उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया होगा ये वो है। तो अभी तक हम श्योर नहीं कि क्या है, तो हम इसको ऐसे करेंगे। हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट, अभी थीटा के एडजेसेंट साइड है BC, तो हम BC इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 35x, क्योंकि हम अज्यूम करेंगे कोई कॉमन मल्टीपल होगा तो हम बोलेंगे कि वो x है। और हाइपोटेन्यूस के यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस इस केस में हमारा AC है, AC इज इक्वल टू हम लिखेंगे 37x। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल BAC मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने पहले पुराने वीडियो में देखा था कि पाइथागोरस होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। वन साइड समझो हम लिखते हैं एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है यहाँ पे AC, तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड समझो हम लिखते हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। AC इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहाँ पे 37x, तो AC की जगह में हम लिखेंगे 37x होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC की जगह में हमने क्या लिखा है 35x, तो BC की जगह में हम लिखेंगे 35x होल स्क्वायर प्लस AB जो हमें दिया नहीं गया है, हम AB ढूंढेंगे यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, प्लस यह प्लस 35x स्क्वायर को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 35x होल स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 37x स्क्वायर माइनस, अभी ये प्लस राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया 35x
होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने का मेथड है इसका स्क्वायर ढूंढो और लिखो, बट हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर के जगह पे है 37x स्क्वायर और बी स्क्वायर के जगह पे है 35x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके ये हो जाएगा, देयरफॉर हम लिखते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 37x प्लस 35x, 37x प्लस 35x और यहाँ पे हो जाएगा 37x माइनस 35x। यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे। तो इससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। 7 प्लस 5 37 प्लस 35, 7 प्लस 5 होगा 12, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6, 72x मल्टीप्लाई 37 माइनस 35 ये हो जाएगा 2x। 72 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 36x और यहाँ पे 2x। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अभी हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट साइड में है ए बी स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 36 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। 36 का स्क्वायर रूट है 6, 4 का स्क्वायर रूट है 2 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है x। तो ये हो जाएगा 6 2 12 और 12 इंटू एक्स 12x। अभी हमने ए बी क्यों ढूंढा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है साइन थीटा एंड टेन थीटा फाइंड करने को। तो अभी हमको सब साइड यहाँ पे मिल गए। जैसे कि एडजेसेंट को हमने लिखा है यहाँ पे, BC को लिखा है 35x, AC हाइपोटेन्यूस के यहाँ पे हम लिखा है 37x और अभी ऑपोजिट साइड मीन्स AB हमें मिला है 12x। तो अभी जब हमें तीनों साइड्स की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ पे साइन थीटा समझो फाइंड करें। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के ऑपोजिट है ए बी और उसका वैल्यू है 12x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12x अपॉन हाइपोटेन्यूस का वैल्यू है 37x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 37x। x कट हो गया तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू आया 12/37। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। और नेक्स्ट हमको टेन थीटा फाइंड करना है। तो टेन थीटा का वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा भी हमने यहाँ पे फाइंड किया 12/37। अभी ये अपॉन है मीन्स यहाँ पे डिवाइड लिख सकते हैं हम। और कॉस थीटा कितना दिया हमें 35/37, 35/37। तो इसको अभी यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो 12/37 वैसे के वैसे हम लिखेंगे वहाँ पे। अभी हम डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 37, नीचे आएगा 35। तो 37 कट, तो हमारे पास आया 12/35। तो जो tan थीटा है इस क्वेश्चन में, उसका वैल्यू है 12/35। इसको सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है जो अभी हम करते हैं। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट मेथड से, और आपके स्कूल में टीचर आपको जो मेथड बोले आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये मेथड भी थोड़ा इजी है। तो इसको
करने के लिए हमको एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्री में है वो याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये इक्वेशन हमको याद रखना है। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम, अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी है तो हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या सपोज किसी क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू दी है तो हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जब साइन और कॉस दोनों की वैल्यू मिल गई तो हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी ये इक्वेशन को यूज़ करके हम साइन थीटा और टेन थीटा फाइंड करते हैं। ये मेथड 1 से हमने किया था, ये उसके आंसर से देखते हैं इसके हिसाब से आंसर क्या आता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस मेथड से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी गई 35/7, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा इस 35/7 का स्क्वायर होगा। तो हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 35/37 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस जो है नंबर प्लस 35/37 होल स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड से जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 35/37 होल स्क्वायर। अब 1 की जगह मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ पे भी हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके ये हो जाएगा 1 प्लस 35/7 और 1 माइनस 35/37 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 37 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, तो ये हो जाएगा 37 प्लस 35/37 और ये हो जाएगा 1 इंटू 37 माइनस 35/37 और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसको प्लस करेंगे तो जैसा हमने किया था 37 प्लस 35, इसका आंसर होगा 72। 72/37 मल्टीप्लाई 37 माइनस 35, ये होगा 2, ये हो जाएगा 2/37। 72 की जगह में हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 36 और यहाँ पे 37 इंटू 37 जो डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 37 स्क्वायर और ये 2 है, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख देंगे। अभी 2 2 जा हो जाएगा 4, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 36 के जगह में हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, 2 2 जा 4, यहाँ पे हम 2 स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 37 स्क्वायर। तो अभी जैसा हमने पाइथागोरस थ्योरम में लिखा, हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर हट जाएंगे सबके, तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे है 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर अपॉन 37 स्क्वायर और 6 स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर रूट है 6, यहाँ पे 2 स्क्वायर का हो जाएगा 2 और 37 स्क्वायर का हो जाएगा 37। तो 6 2 जा 12 अपॉन 37। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी हमको मिली है 12/37। अब देखिए मेथड 1 से भी वही वैल्यू आई थी और मेथड 2 से भी वही वैल्यू आई है। तो जैसे हमने tan थीटा फाइंड किया था, tan थीटा फाइंड करने के तो वही मेथड है, tan थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जैसा हमने मेथड नंबर 1 में सॉल्व किया था वैसे हम tan थीटा ढूंढ लेंगे, बट sin थीटा ढूंढने के लिए हमारे पास अभी 2 मेथड है। तो आपको जो मेथड सिंपल लगे आप वो मेथड से कीजिए, या आपके स्कूल में जो टीचर बोले कि मेथड 1 या मेथड नंबर 2 आप उसके हिसाब से करना।
तो अभी हम करते हैं सेकेंड सम। तो अभी हम करते हैं सेकेंड सम ये मेथड से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू हमें दी गई है, हमें कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे साइन थीटा है हमारा है 11/61। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह में लिखते हैं 11/61 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमको इसको लेफ़्ट साइड से राइट साइड में लेके जाना, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा, लेफ़्ट साइड में रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 11/61 होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 11/61 होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होगा 121 और 61 का स्क्वायर है 3721। अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3721 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3721, ये होगा 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। अब ये माइनस करते हैं हम लोग, 3721 माइनस 121, 0 0 7 माइनस 1 6 3, तो 3600 ऊपर हो जाएगा, 3600 अपॉन 3721। और अभी हमने देखा था 61 का स्क्वायर था 3721 और 3600 इसका स्क्वायर रूट है 60 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी हमको स्क्वायर रूट बोथ साइड लेना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3600 अपॉन 3721। 3600 का स्क्वायर रूट है 60, 60 इंटू 60 करेंगे तो 3600 आएगा। और 61 का स्क्वायर अभी हमने देखा कि 3721 है, तो हम इसके जगह में जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा 60 अपॉन 61। तो ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। साइन और कॉस जब मिल गए तो हम टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा हमारा कितना है 11/61, 11/61 अपॉन मीन्स डिवाइड। कॉस थीटा हमें मिला 60/61, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60/61। अब ये डिवाइड के जगह में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 11/61 मल्टीप्लाई, ये इन्वर्स हो जाएंगे 61/60। अब ये 61 कट हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 11/60। तो टेन थीटा की वैल्यू हमें मिली है 11/60। तो उम्मीद है आपको ये समझा होगा। तो अभी हम करते हैं थर्ड सम। टेन थीटा, हमें टेन थीटा की वैल्यू दी गई है 1, बट टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और हमको टेन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो हम टेन थीटा की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसा हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस थीटा को 1 के पास लेके जाएंगे तो 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया यहाँ पे। अभी इसको यूज़ करेंगे हम, वो इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो था ट्रिग्नोमेट्री का, क्या था वो रेशियो और क्या था वो इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस इज इक्वल टू साइन है तो हम कॉस के जगह में साइन लिख सकते हैं, या साइन की जगह में कॉस लिख सकते हैं, तो हम अभी लिखते हैं, हम कॉस की जगह में साइन लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनकी वैल्यू सेम है, इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू 1। अभी इस 2 को यहाँ से डिनोमिनेटर में लेके आएंगे इसके, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो देखो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2।
तो ये हो गया हमारा साइन थीटा का वैल्यू। और कॉस थीटा कैसे ढूंढेंगे हम लोग? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो देयरफॉर कॉस थीटा का भी सेम वैल्यू होगा 1/√2। उम्मीद है आपको समझा होगा। तो अभी हम करते हैं फोर्थ सम, जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी है हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, और हमें फाइंड करना है कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो हम सेम इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू हमको दी है 1/2, तो हम साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पे लिखेंगे 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 1/4 लेफ्ट से राइट साइड में रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में रह जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, और अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 4 × 1, ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 माइनस 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 माइनस 1 3 होता है, तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2, और ये हो गई हमारे कॉस थीटा की वैल्यू। और अभी हमें फाइंड करना है टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 1/2 डिवाइड कॉस थीटा की वैल्यू है √3/2, और इस स्टेप में हो जाएगा इसका इन्वर्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। 2 कट हो गया, तो हमारे पास बच गया 1/√3। तो टेन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 1/√3। तो अभी हम फिफ्थ सम करते हैं। फिफ्थ सम में हमें दिया गया है साइन थीटा की वैल्यू 1/√3, हमें फाइंड करना है कॉस थीटा और टेन थीटा। सेम ये वाला इक्वेशन हम वहाँ पे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू है 1/√3, तो साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√3, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1/√3 होल स्क्वायर ये हो जाएगा 1/3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम 1/3 को लेफ्ट से राइट साइड में जाएंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में हमारे पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3, और 3 माइनस 1 होगा 2/3, और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी स्क्वायर रूट लेंगे हम बोथ साइड, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √2/√3, या एक ही स्क्वायर रूट डाल दो चलेगा। तो ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। तो अभी हमको फाइंड करनी है टेन थीटा की, तो वो हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें दी है 1/√3 डिवाइड कॉस थीटा की वैल्यू है √2/√3। जब हम इसको मल्टीप्लाई अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/√3 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे √3/√2, सेम नंबर √3 कट, तो हमारे पास टेन थीटा आ गया 1/√2। ये टेन थीटा की वैल्यू है। उम्मीद है आपको समझा होगा। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट सम। अभी हम करते हैं सिक्स सम, जहाँ पे हमको टेन थीटा की वैल्यू दी गई है टेन थीटा इज इक्वल टू 21/22, और हमें फाइंड करना है
साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ऐसे टाइम में भी हम लगभग वही मेथड करेंगे। पहले हम लिखेंगे टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमको मालूम है सबको। और टेन थीटा की वैल्यू दी है हमारे को 21/22, तो टेन थीटा के जगह में हम लिखेंगे 21/20 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 21/20 कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 21/20, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा को, तो ये हो गया कॉस थीटा। अभी इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ पे हम साइन थीटा के जगह में ये वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा, साइन थीटा के जगह में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 21/20 कॉस थीटा ये हो गया होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 21 का स्क्वायर है 441 और 20 का स्क्वायर है 400 और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 441 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अभी ये 400 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 400 हो गया इज इक्वल टू 1। 441 प्लस 400 करेंगे तो 441 प्लस 400 ये हो जाएगा 841, तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा 841 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में है 400, तो 400 इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 400 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 841 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400 इंटू 1 400 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 841। तो अभी कॉस स्क्वायर थीटा को हटाना है हमको, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400 अपॉन 841। तो 400 का स्क्वायर रूट हमको मालूम है, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। अब 841 का हमको देखना पड़ेगा, तो सपोज हम लोग मल्टीप्लाई करते 29 इंटू 29, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो 1 6 प्लस 8 14, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, तो 841 आया। तो मीन्स 841 का स्क्वायर रूट है 29, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिला, कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिला 20/29। अभी हमको साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इस इक्वेशन में कॉस थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 21/20 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, जो कि हमारा आया है 20/29। 20 कट हो जाएगा और बच गया 21/29। तो साइन थीटा की वैल्यू हमको मिल गई है 21/29। तो उम्मीद होगा आपको समझा होगा ये। तो अभी करते हैं हम नेक्स्ट सम। तो अभी हम करते हैं 7 सम, जहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 दिया है और हमें फाइंड करना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा।
और tan थीटा की वैल्यू दी गई है 8/15 और यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी हम cos थीटा को इस तरफ लेके आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो sin थीटा इज इक्वल टू 8/15 cos थीटा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन था उसको लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू 8/15, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/15 कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर है 225, तो ये हो जाएगा 64/225 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 64 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 225 इंटू 1, ये हो जाएगा 225 कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 225 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 225 प्लस 64, 225 प्लस 64 करेंगे, 5 प्लस 4 होगा 9, 6 प्लस 2 8 और ये 289। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 289 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 225 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 225 को यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 289 को हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा, लेफ़्ट साइड में बचेगा हमारे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 225, ये हो जाएगा 225 और 289 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 289। अभी कॉस स्क्वायर थीटा को हटाना है हमको, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225 अपॉन 289 और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 और 289 का एक बार चेक कर लेते हैं हम, 17 इंटू 17, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11, 7 1 बराबर 289। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 289 हमें मिला 17, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिली है इस क्वेश्चन में 15/17 और अभी हमको साइन थीटा फाइंड करना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस जगह पे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 8/15 इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिली है 15/17, 15 कट, तो साइन थीटा की वैल्यू हमको मिली यहाँ पे 8/17। तो इस क्वेश्चन में हमारा साइन थीटा की वैल्यू है 8/17। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट सम। तो अभी हम करते हैं 8 सम, जहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड करना है कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो हम यहाँ पे वो इक्वेशन लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है 3/5, तो ये होगा 3/5 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर है 9 एंड 5 का स्क्वायर है 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम यहाँ पे ये प्लस 9/25 को हम लेफ्ट से राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 और इसे हम सॉल्व करेंगे। अभी ये हो जाएगा
25 माइनस 9 अपॉन 25 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9 होगा 16 अपॉन डिनोमिनेटर में है 25। अभी हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 25 ये है स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे 4 अपॉन 5। और इसके बाद हमें फाइंड करना है व्हाट इज टेन थीटा। तो टेन थीटा को भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हमें मालूम है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा हमें मिला है 3 अपॉन 5 3 अपॉन 5 और ये कॉस थीटा मीन्स डिवाइड कॉस थीटा की वैल्यू है 4 अपॉन 5। हम यहाँ पे लिखते हैं 4 अपॉन 5। अभी इस स्टेप में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो गया इसका या उल्टा हो गया तो ये 5 अपॉन 4, 5 कट तो हमारे पास अवेलेबल है अभी है 3 अपॉन 4। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको सब समझ रहा होगा। तो अभी हम करते हैं 9 सम। तो अभी हम करते हैं 9 सम जहाँ पे हमें दिया गया है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2√2 और हमें फाइंड करना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी हम कॉस थीटा को इसके पास लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पे 1 अपॉन 2√2 इंटू कॉस थीटा। और देखिए सम्स बहुत सिंपल है, जितना अपॉन 2√2 कॉस थीटा। तो अभी हम वो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हम अभी ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन 2√2 कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी हम इनका स्क्वायर लेंगे। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर है 4 एंड √2 इंटू √2 उसका √2 का स्क्वायर है 2 और कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अभी 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 8 हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या मल्टीप्लाइंग इसका उल्टा 8 अपॉन 9 बोथ साइड करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 इंटू 8 हो जाएगा 8 और ये 9 अभी नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 9। अभी हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 और आपको मालूम होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिख देते। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हम, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 और इसको हम ऐसा करेंगे अभी स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 है 2 तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन 3 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिली इस क्वेश्चन में 2√2 अपॉन 3। तो अभी हम इसको अभी हमें साइन थीटा फाइंड करना है तो हम कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे है 1 अपॉन 2√2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा तो मल्टीप्लाई 2√2 अपॉन 3
और यहाँ पे क्या कट होगा, 2√2 कट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 1/3। तो साइन थीटा की वैल्यू हमको इस क्वेश्चन में मिली है 1/3। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के 9 सम्स। तो आज के लेक्चर के लिए इतना हम करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सम्स रह गए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 के 9 सम्स प्रैक्टिस सेट 8.2 के। तो आज के लेक्चर के लिए इतना है। तो बाकी के जो सम्स रह गए वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन पर बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अगला जो वीडियो होगा मेरा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इस एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।